गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास 7th के लिए और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर जो है ये आपकी बुक में 10th चैप्टर है और इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। सो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो अभी तक हम सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। ये जो चैप्टर है ये आपका ज्योमेट्री पे बेस्ड चैप्टर है। ये चैप्टर और इसके आगे वाले चैप्टर्स भी आपके ज्योमेट्री पे बेस्ड चैप्टर्स हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर्स में डील नहीं करेंगे, इसमें आप ज्योमेट्री में डीलिंग करेंगे। सो पहले आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, तो फिर आपको इस चैप्टर को बहुत ईजिली समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है लाइन्स, तो लाइन समझने के पहले जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है प्लेन। कि प्लेन क्या होता है। प्लेन बेसिकली एक एंडलेस सरफेस होता है। मैं कहूं कि ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो मैं इसका ये एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। प्लेन से मतलब ये नहीं है कि इतना ही प्लेन होगा। प्लेन का मतलब होता है कि एक स्मूथ फ्लैट सरफेस जो कि एंडलेस है। एंडलेस मतलब इनफाइनाइट, उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट से मतलब मैं कहूं कि जैसे मैंने यहाँ 4 एंड पॉइंट बना दिए, सो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक चित्रण है आपको समझाने के लिए कि प्लेन कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज नॉट अ प्लेन, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। ये प्लेन का पार्ट है आपको समझाने के लिए कि प्लेन कुछ ऐसा होता है। प्लेन बेसिकली इनफाइनाइट होता है, यानी कि वो इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, इन दोनों दिशाओं में, मतलब चारों दिशाओं में सब वो बढ़ ही रहा है, वो चारों तरफ बढ़ रहा है, वो इनफाइनाइट है। सो हम कहते हैं उसको प्लेन। अब प्लेन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ही बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से, और उस पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बना के उसको शो करते हैं कि इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट से मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आप ध्यान रखिए कि हमको यहाँ कोलिनियर नहीं बनाने, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाने हैं। तो इससे ये रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये एक प्लेन सरफेस है। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट प्लेन, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन एंड दीज 3 डॉट्स रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द प्लेन। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है प्लेन का। तो प्लेन की डेफिनेशन हो जाती है आपकी अ स्मूथ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि स्मूथ फ्लैट सरफेस जो एंडलेसली बढ़ रहा है सारी दिशाओं में, इज कॉल्ड अ प्लेन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्किंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मार्क करके ही दर्शाया जाता है। तो ये बेसिक सा एक आपका रिप्रेजेंटेशन है प्लेन का, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मतलब होता है लाइन का एक पार्ट, सेगमेंट मतलब होता है एक हिस्सा या एक टुकड़ा। तो उसको आप समझिए कि लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक सेगमेंट, यानी लाइन का एक पार्ट। अब लाइन का सेगमेंट का मतलब ये होता है कि हम अगर एक लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप देखिए, हम एक लाइन बनाएंगे और इसके दोनों तरफ हम 2 डॉट्स बना देंगे। लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बढ़ती नहीं है, इसकी लेंथ फिक्स होती है। अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ, लाइन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये हमने अज्यूम किया है कि अगर इस लाइन की, इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, यानी इस लाइन सेगमेंट का नाम है लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। सो अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सो ये हमेशा 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी कि ना तो हम ए पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, ना ही हम बी पॉइंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ जो है लाइन सेगमेंट की हमेशा फिक्स रहती है, ये एक लाइन का पार्ट रहती है और ये दोनों तरफ से बढ़ नहीं सकती, दोनों तरफ से इसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड रहती है। तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये पहला हो गया आपका लाइन सेगमेंट, इसको आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज आती है रे। अब रे क्या होता है, आप देखिए कि रे मतलब होता है किसी भी एक लाइन का पार्ट जो कि एक साइड से रुका हुआ है लेकिन एक साइड से वो एंडलेसली बढ़ रहा है। यानी कि हमारे पास एक लाइन है यहाँ पे, ये हो जाएगा रे का रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इसका एक पॉइंट रुका हुआ, देखिए अभी जहाँ पे हम इस तरीके से एक डॉट बना देंगे, इसका मतलब ये होता है कि ये इस पॉइंट से नहीं बढ़ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्री में हम फिगर्स में रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जिनको देख के आपको समझ जाना होता है कि यहाँ पे
क्या बोला गया है। अगर मैं अभी आपको डॉट लगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये लाइन इस तरफ से एक्सटेंड नहीं हो रही है, और इस तरफ एरो लगा है, इट मीन्स कि ये लाइन इस तरफ से एक्सटेंड एंडलेसली हो रही है, यानी कि इसकी लंबाई लगातार इधर से बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है यानी कि जो ए है वो फिक्स्ड है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज नहीं होगी, लेकिन जो बी साइड है यहाँ से इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो इसकी डेफिनेशन है देखिए, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरफ से रुका हुआ है उसको हम कहते हैं रे। तो ये हो गया आपका सेकेंड चीज रे। अब जो थर्ड चीज है आपके पास वो है लाइन। अब लाइन क्या होता है देखिए, लाइन जो है ये दोनों तरफ से एंडलेसली बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से एंडलेसली मतलब कि यहाँ से ए से भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही है और बी से भी आगे कर बढ़ती जा रही है। इसकी भी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। ए भी नहीं रुका हुआ है और बी भी नहीं रुका। दोनों तरफ एरो लगे, एरो से आप समझ जाइए कि यहाँ भी ये बढ़ रहा है और बी तरफ से भी ये बढ़ रहा है। तो जो सबसे दोनों तरफ जिसके एंड बढ़ रहे होते हैं वो होता है लाइन, जिसका सिर्फ एक एंड बढ़ रहा है वो होता है रे, और जिसका कोई सा भी एंड नहीं बढ़ रहा वो होता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन की जो डेफिनेशन है देखिए, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, यानी कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों तरफ से एंडलेसली बढ़ रहा है, एंडलेसली मतलब बिना रुके हुए लगातार बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं लाइन। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये हो गया रे और ये हो गया लाइन। तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होता है? सो पैरेलल लाइंस ये होता है कि हमारे पास मान के चलिए कि हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है ये, दूसरी लाइन है ये। इसको मैं नेमिंग दे देता हूं कि ए बी, ये है पी और ये है क्यू। सो मेरे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है पी क्यू। अब पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि जब ये दोनों लाइंस इनफाइनाइटली आगे बढ़ती जाएंगी दोनों तरफ से, यानी कि इधर से भी बढ़ रही हैं आगे और इधर से भी बढ़ रही हैं आगे, तो भी ये पॉइंट लाइंस ना तो कभी आपस में एक दूसरे से मीट करेंगी और ना ही एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि ना तो ये लाइनें आपस में एक पॉइंट पे आके मिलने के लिए हो जाएंगी कि अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो ये एक पॉइंट पे मिल जाए। सो ऐसा कंडीशन भी नहीं बनेगी यहाँ पे। और अगर ऐसा भी नहीं है कि ये अगर यहाँ से अगर ये बढ़ती जा रही है इधर तरफ या इधर तरफ तो ये आपस में दूर जा रही हो, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे नहीं लगती। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि दोनों लाइंस हैं लगातार बढ़ भी रही हैं और इनकी जो बीच की दूरी है, जो यहाँ की दूरी है, इसी तरीके से जो यहाँ की दूरी है, ये आपस में कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट यानी कि एक बराबर रहती है, ना तो ये दूर इनका जो बीच की दूरी है वो बढ़ेगी, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। ये हमेशा दोनों एक जैसे गैप के साथ ही एक दूसरे के बीच के डिस्टेंस के साथ ही ये लगातार बढ़ती रहेंगी। सो जो इस तरीके की लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी ना तो आपस में, इनको हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ना ही ये नॉन डाइवर्जिंग लाइन होती कि ये डाइवर्ज कर जाएंगी, डाइवर्ज यानी कि दूर चली जाएंगी, ना ही ये दूर जाएंगी, ना ही एक दूसरे को आपस में एक पॉइंट पे मीट करेंगी। दोनों हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे एक साथ चलती रहेंगी एंडलेसली, क्योंकि दोनों लाइन है तो ये भी एंडलेसली बढ़ती रहेगी दोनों दिशाओं से और ये भी दोनों तरफ से बढ़ेगी। सो ये होती हैं पैरेलल लाइंस। अब इसका जो एग्जाम्पल होता है आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को आप देखेंगे तो उन दोनों के बीच का जो दो पटरियों के बीच का जो होता है डिस्टेंस वो इक्वल होता है, ना तो आपस में मीट करती है ना ही वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, वो एक दूसरे से बगल बराबर की दूरी पे एक साथ चलती रहती है। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा पैरेलल लाइंस का।
नेक्स्ट है एंगल्स। अब एंगल क्या होता है, आप देखिए कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कि इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट की थी, तो यहाँ पे जो दोनों लाइंस के जो बीच में जो बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल। ये जो दोनों के बीच में जो बना, इसको हम कहते हैं एंगल। ये जो टिप हो जाएगी, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। और ये जो है, ये हो गया और ये हो गया, इसको हम कहेंगे आर्म्स। सो ये होता है आपका एंगल। लाइन जो होगी, ये दो लाइन जब आपस में मीट करती हैं, या तो ये मीट कर रही होंगी या अलग जा रही होंगी, दोनों कंडीशन हो सकती है, तो इनके बीच में जो ये जो गैप बनता है, इसको हम कहते हैं एंगल। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री से, कि कितने डिग्री का एंगल है, यानी कि एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री। सो ये एंगल का एक बेसिक सा रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसके पार्ट्स हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज हमने पढ़ा कि लाइंस एंड एंगल्स में कि हमारे पास रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, और एंगल्स क्या होता है। तो ये बेसिक्स है, इस चैप्टर की बेसिक्स हैं, इनको आप अपनी कॉपीज में अच्छे से नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।